हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का अग्निशाला पे। अग्निशाला पे बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों सबसे पहले हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला, उसको समझा, उसके क्वेश्चंस किए। उसके बाद पहुंचे हम लोग बच्चों कहां पे सर? उसके बाद हम लोग पहुंचे सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला को देखा, सेक्शन फॉर्मूला को समझा, बहुत अच्छे से समझा और कुछ क्वेश्चंस किए। 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों के बच गए थे, उसको समाप्त करते हैं बच्चों। सबसे पहले समझते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एकदम लास्ट में, जहां हम चैप्टर को खत्म करने के लिए जाएंगे, और वो कंसेप्ट है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो चलिए कहां तक कर लिया था हमने कर लिया था बच्चों 7th क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। मेरे हिसाब से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लीक से हट के आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं सबसे पहले। सर क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए एंड बी आर द कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। कह रहा है एक लाइन है AB, एक लाइन है बच्चों AB। तो एक लाइन खींच लेते हैं बच्चों सबसे पहले। ये रही आपकी लाइन AB, ये है आपकी लाइन, ये है A और सर ये है B। इतना क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है सर, गिवन था। और क्या इंफॉर्मेशन थी कि AB है -2,2 और 2,-4, -2, -2 और 2, 2, ये इंफॉर्मेशन थी। ठीक है सर, -2, 2 और 2, -4 फाइंड सकते। और एक चीज और दे रखी कि सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। AP 3/7 AB, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और ये कह रखा है कि P जो पॉइंट है वो कहीं पे AB के बीच में है। हमने मान लिया यहां पे। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन में क्या होता था सर? अभी तक क्वेश्चन में यही होता था कि आपको A के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, आपको B के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, जिसको हम लोग बड़े प्यार से x1 और y1 मान लेते थे और इसको x2 और y2 मान लेते थे। सर ये तो हम करते आ रहे थे बहुत पहले से। और सर हमें जो गिवन होता था वो गिवन होता था सर m1 m2 और x और y हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे। यहां तक था सब कुछ सर, यहीं तक था। तो क्वेश्चन में क्या मिसिंग है? क्वेश्चन में आपसे P के कोऑर्डिनेट्स पूछे, यानी आपसे x और y की वैल्यू पूछी है। आपको क्या गिवन होना चाहिए था? सर हमें गिवन होना चाहिए था m1 और m2। क्या गिवन है? नहीं सर, m1 और m2 तो नहीं गिवन है, लेकिन उसके बदले में ना कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें गिवन है। देखते हैं इससे क्या निकाल सकते हैं। देखो जो बच्चे समझदार उन्होंने क्वेश्चन देखते ही समझ गए m1 और m2 की वैल्यू क्या है। लेकिन जो कम समझदार हमारी तरह, उनके लिए हम आए हैं, तो उनको बताते हैं AP और AB की वैल्यू क्या है। सर देखो एक इक्वेशन दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, एक कि AP है वो 3/7 AB है, ऐसा कुछ दे रखा है। सर ऐसा ही कुछ दे रखा है। पहले तो इसको हटा दें। हटा लिया हमने। देखो क्या दे रखा है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। देखो AB को ना इधर उठा के लाते हैं, पहले देखते क्या है। तो यहां पे आ गया सर AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7, ऐसा कुछ दे रखा है। हाँ जी सर बिल्कुल दे रखा है। तो यानी देखो बच्चों क्या समझ आ रहा है कि AB की वैल्यू 7 है और AP की वैल्यू कितनी है सर? 3 है। देखो 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 मेरा भाई, AB का है, AB का है, पहले तो ये देखो AB का है सर। AB यहां से लेके पूरा यहां तक है। पेन चेंज करते पहले तो, रेड उठा लेते। क्या है सर?
कि जो आपका ए बी है, ये नहीं होगा क्या क्वालिटी, कि जो आपका ए बी है सर वो यहां से लेके यहां तक है सर पूरा, और ए बी की वैल्यू दे रखी है सर 7 यूनिट, 7 यूनिट दे रखी है मेरे भाई, सर बिल्कुल दे रखी है। और एक चीज और की बने मेरे भाई, एपी है ना वो एपी 3 है, एपी कितना देख लो भाई, एपी क्या है सर 3 है, तो एपी देखो, एपी देखो, एपी भाई का है सर, एपी यहां से लेके यहां से लेके यहां से 3 है। अब एक बात बताना मेरे भाई, अगर पूरा 7 यहां से लेके यहां तक 7, यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है सर 7 है, और इतना क्या है सर, इतना 3 है, तो मेरे भाई बताइए ये क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा ये कितना होगा सर, ये तो बहुत लॉजिकल है कि सर क्या होगा 4 होगा, ये क्या होगा सर 4 होगा, यानी बीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, सर बीपी की वैल्यू 4 हो जाएगी, बीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, एपी की आपको गिवन है 3, तो मेरे भाई एक बात बता, एपी क्या है, एपी क्या है सर, एपी M1 है, यानी M1 की वैल्यू सर, M1 की वैल्यू 3, बीपी क्या है मेरे भाई, बीपी बीपी देख, बीपी बीपी क्या है सर बीपी है M2, यानी M2 की वैल्यू 4, यानी आपको M1 भी पता चल गया, आपको M2 भी पता चल गया, क्वेश्चन में कुछ बचा सर, कुछ भी नहीं बचा, ये क्वेश्चन तो चुटकी बजाते ही सॉल्व हो गया, आपको M1 पता चल गया, आपको M2 पता चल गया मेरे भाई। लेकिन ये तो हुआ दिमाग की बात, ये तो कुछ बच्चों को देख के ही पता चल रहा था कि अगर पूरा 7 है, ये 3 है, तो सर ये क्या होगा 4 होगा, लेकिन मैथ्स के एग्जाम में जाके ऐसे थोड़ी कर देंगे सर, ऐसे लाइनें थोड़ी खींच देंगे हम रेड कलर से, उसके लिए कुछ ना कुछ तो होगा सर, उसके लिए भी कुछ ना कुछ है, तो देखो मेरे भाई वो क्या है, देखो कैसे लिखना है उसको, जो चीज मैंने आपको समझाई है उसको लिखना कैसे है वो देख लेना बस एक बार आप लोग, क्वेश्चन तो हम 2 मिनट में उड़ा देंगे हवा के साथ। तो देखिए आपको लिखना है कि AP बाय AB इज इक्वल टू 3/7, ठीक है, ये तो यहां तक तो पता है अपने को, AP बाय AB, तो हमें क्या निकालना है सर, सर हमें निकालना है BP, और BP हमें पता होगा सर AB माइनस AP, सर बिल्कुल ठीक है, तो मेरे भाई AB की वैल्यू क्या है, देखो AB को ना AB ही रहने दो थोड़ी देर, और AP क्या है, तो सर AP ना शुरू में क्वेश्चन में दे रखा था कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB, यही गिवन था सर, यही गिवन था 3/7 AB। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, BP को सॉल्व कर सकते हैं सर, कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो AB देखो यहां आएगा 1, सर ले लिया एलसीएम, बच्चों ये मत पूछना कैसे किया, तो सर ये हो गया 7AB माइनस 3AB, तो ये हो गया 4AB/7, यानी बीपी की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो गई सर, बीपी की वैल्यू हो गई 4/7 AB, या ऐसे ही कुछ ना, या फिर अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई कि बीपी बाय AB इज इक्वल टू 4/7, यानी बीपी की वैल्यू कितनी होगी सर, सर बीपी की वैल्यू यहां से 4 निकल के आ गई, बीपी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई सर, सर बीपी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4 निकल के आ गई, और बीपी है क्या मेरा भाई, सर बीपी है मेरा M2, यानी अब आपको M1 भी पता चल गया, M2 भी पता चल गया, क्या क्वेश्चन में कुछ बचा मेरे भाई, सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, इस क्वेश्चन को फटाफट अपन लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है सर, कि अगर आपको x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो M1x2 प्लस M2x1 बाय M1 प्लस M2, अगर निकालने भाई y के कोऑर्डिनेट्स तो M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है मेरे भाई, कोई भी समस्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों यहीं पे क्या करते हैं हम लोग, समाप्त करते हैं फटाफट, और बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना है मेरे भाई, बिना सोचे समझे, पूरा दिमाग लगा के, ठीक है। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, सर ये तो निकालना आता है, ये फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। देखो 4 equal parts को बाद में पढ़ेंगे। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऐसा आ गया है, यानी एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है भाई। कह रहा एक लाइन सेगमेंट है A और B जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 2 और 2, 8। देखो बाकी की बात बाद में
सबसे पहले जो हमारा फेवरेट काम है भाई, हमने खींच ली लाइन, हमने उठाई एक रेखा, रेखा हमने कुछ नहीं देखा, इस लाइन को और लंबी करे क्या, इसको और लंबी कर लेते हैं भाई। चल चलिए, ये लाइन हो गई हमारी। कह रहा है एक दो पॉइंट्स है इसमें, ए और दूसरा हो गया मेरे भाई बी। ठीक है मेरे भाई, सर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिख देते हैं कहीं पे साइड में। कह रहा है इसके दो कोऑर्डिनेट्स भी है, -2,2 और -2,8, यानी -2,2 और दूसरा है 2,8। बताओ बच्चों अभी तक क्या क्या इंफॉर्मेशन भाई। सर हमें पता x1 y1, ठीक है मेरे भाई, जिसकी वैल्यू -2,2। हमें पता सर x2 y2 जिसकी वैल्यू 2,8। इतनी बात तो हमें पता है, इतनी बात तो सर हमें बिल्कुल ज्ञान हो चुकी है, हमें समझ आ चुका है। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining a -2,2 and b 2,8 into 4 इक्वल पार्ट्स। क्या कहना चाह रहा मेरे भाई कि 4 बराबर हिस्सों में बांट दिए इन पॉइंट्स ने। कुछ ऐसे पॉइंट्स डाले गए बीच में जिन्होंने इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। चलो मेरे भाई क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, बिल्कुल बिना सोचे समझे। एक बात बता भाई, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। चलिए सर इसको हटा दिया, इस एक्स वाई को भी हटाओ, करो पेन का कलर चेंज और आ जाओ सफेद। कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स है जो इनको डाले गए बीच में जिन्होंने इसको 4 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। देखो भाई, मैंने खींचा एक पॉइंट बीच में जिसको मैंने कह दिया पी। पी ने इनको 2 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। पी ने इनको 2 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। ठीक है मेरे भाई, तो ठीक है। एक पॉइंट खींच रहा हूं बच्चों यहां पे, जिसे बोला मैंने क्यू, उसने इनको 2 हिस्सों में बांट दिया और एक खींचा मैंने यहां पे बीच में। ठीक है भाई, 4 इक्वल हिस्से हो गए सर, बिल्कुल हो गए। एक मेरी बात बताओ मेरे भाई, अगर 4 इक्वल हिस्से हो गए तो ए क्यू की वैल्यू कितनी होगी सर? सर ए क्यू की वैल्यू होगी 1, क्यू पी की सर ये भी 1, पी आर की सर ये भी 1 और बी आर की सर ये भी 1। ठीक है मेरे भाई, सर बिल्कुल ठीक है। अब इसने आपसे पूछा कि मुझे बताओ क्यू के कोऑर्डिनेट्स, मुझे बताओ पी के कोऑर्डिनेट्स और मुझे बताओ आर के कोऑर्डिनेट्स। यही तो पूछा है आपसे कि मुझे पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स बता दो फटाफट। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, ऐसा क्वेश्चन तो सर हमने करा है पहले जिसमें 3 बराबर हिस्से हो रहे थे। वो क्वेश्चन हमें बिल्कुल याद है अभी तक। एक तो मेथड हो गया वो वाला। वो मेथड कैसा था सर कि अगर मान लो मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सर मुझे किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? सर मुझे निकालने हैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स भाई? क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो भूल जाओ कि हमारे पास पी और आर है। पी और आर पे क्या रख दो मेरे भाई? हाथ रख दो। पी और आर को थोड़ी देर के लिए क्या कर दो कि आप यहाँ पे नहीं हो। अब देखो सिर्फ क्यू को देखना है, पी आर को भूल जाना है। भूल जाओ कि पी आर है, आंख बंद कर दो पी आर के लिए। पी आर की तरफ ध्यान नहीं देना, वो कितना भी गिड़गिड़ाए कितना भी चिल्लाए हमें नहीं देखना। हम तो सिर्फ किसको देखेंगे सर? हम देखेंगे क्यू को। हमने देखा क्यू को, क्यू ने जो इस ए बी लाइन को है कितने हिस्सों में बांट दिया। तो हमने देखा सर एक तो हो गया ए क्यू ए क्यू ए क्यू ए क्यू, ये रहा 1, और दूसरा हो गया सर क्यू बी, क्योंकि मुझे तो पी आर तो दिख ही नहीं रहा सर। ये हो गया 1 2 और 3। एक मेथड तो सर ये हो गया। इसमें m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? सर m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 3। इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा सर? सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। इस क्वेश्चन को क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल दोगे मेरे भाई। सर बिल्कुल निकाल देंगे, बिना सोचे समझे निकाल देंगे। फिर आ जाओ मेरे भाई पी पे आ जाओ। पी पे अगर मुझे निकालने सर पी के कोऑर्डिनेट्स, मान लो ये रहा, थोड़ा टेढ़ा हो गया लाइन। मान लो मुझे निकालने पी के कोऑर्डिनेट्स, तो सर मैं भूल जाऊंगा क्यू आर यहाँ पे है। सिमिलरली यहां से यहां तक देख लेंगे भाई। सर यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 2, यानी 2 से 2 कट गया तो क्या हुआ सर? 1:1,
यानी M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू भी सर 1। लगा दो फॉर्मूला सेक्शन और निकाल लो P के कोऑर्डिनेट्स। सर अब मुझे निकालने R के कोऑर्डिनेट्स, तो निकाल मेरे भाई R। तो R के लिए भाई मैंने ये लाइन खींची, हमने भूल जाना है कि यहाँ पे PR एग्जिस्ट कर, सॉरी QP एग्जिस्ट करते हैं। हमने देखा सर यहां से आया, यहां से यहाँ 3 और यहां से वहां 1। M1 की वैल्यू 3 और M2 की वैल्यू सर, M2 की वैल्यू 1। ठीक है सर, तीनों को बारी बारी से निकाल सकते हो। ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर जो हमने सेकंड किया था शायद ट्राई सेक्शन वाला, उसकी तरह। लेकिन इसमें हम अगर थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगा ले, थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगा ले, तो देखो क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। मैं दिखाता हूं आप लोगों को, कुछ नहीं करना भाई, इसको उठाओ और सबको क्या कर दो सर, सबको क्लियर कर। हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। ये रहा P। अगर सबसे पहले मैं निकालूं P के कोऑर्डिनेट्स, देखना भाई बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से। जो P है वो AB का मिड पॉइंट है या नहीं है? क्यों है सर? देखिए भाई, इधर से इधर भी 2 और इधर से इधर भी 2। मैं इसको 1 1 लिख देता हूं रेफरेंस के लिए। 1 1 1 और 1, ये 4 हो गए सर। तो ये भी 2 और वो भी 2, 2:2 सर, 1:1। यानी 1:1 का मतलब क्या हुआ सर? ये मिड पॉइंट है। ये क्या है मेरे भाई? मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है मेरे भाई, तो एक बात बताओ, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई? फॉर्मूला बताया था, बार बार नहीं बताऊंगा सर। x1 प्लस x2/2 और Q के क्या, Q के x के कोऑर्डिनेट्स कॉमा y1 प्लस y2/2। x1 की वैल्यू बता मेरे भाई, x1 सर, x1 की वैल्यू -2, x2 की बता सर 2, डिवाइडेड बाय 2। इसके कोऑर्डिनेट्स बता भाई। y1 की वैल्यू सर 2, y2 की 8 डिवाइडेड बाय 2। तो भाई P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए सर? ये तो हो गया 0 0, 8 + 2 सर 10, 0, P के कोऑर्डिनेट्स कितने निकल गए सर? 0,5। ठीक है, इतना समझ आ गया सर। इसमें तो बुद्धि लग गई। अब Q के बताओ और R के बताओ मेरे भाई। एक बात बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ समझा के चला जाऊंगा बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, धीरे धीरे। ये जो Q है, जो Q है, देखो मेरे भाई, ये जो Q है, ये Q जो भाई है, ये भी 1 और ये भी 1। यानी अगर हम लाइन सेगमेंट देखें P को, तो Q क्या हो जाएगा सर इसका? सर Q मिड पॉइंट हो गया। Q क्या हो गया है? मिड पॉइंट हो गया है। अगर बताओ मेरे भाई, अगर आपको P पता है 0,5, तो इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2, तो क्या आप Q के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते? सर बिल्कुल निकाल सकते। हम फॉर्मूला लगाएंगे x1 x2/2, y1 प्लस y2/2। तो आपके Q के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। सिमिलरली इसी प्रकार से जो आपका R है वो PR और BR 1:1, ये भी इसका क्या है? BP का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो भाई थोड़ी देर के लिए इसको मान लो x1 और इसको मान लो y1, यानी P के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x1 y1 और ये x2 और y2 तो है ही। ठीक है, तो आप इससे फिर वही फॉर्मूला लगाओगे, x1/y1, x1/x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो आपके किसके कोऑर्डिनेट्स निकल गए सर? हमारे निकल जाएंगे R के कोऑर्डिनेट्स। तो चॉइस आपके पास है, या तो आप लगा लो वो लेंदी वाला फॉर्मूला जो हमने ट्राई सेक्शन में लगाया था, या तो आप लगा लो ये दिमाग वाला फॉर्मूला, मिड पॉइंट वाला, जिसमें M1 और M2 पूरी तरीके से क्या हो जाता है सर? एलिमिनेट हो जाता है। तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिया, करके दिखा दिया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बच्चे एकदम M1 M2 M3 M4 वो करके कि इसको मान लिया Q को, ये 1 ये 3, वो लेंदी मेथड में घुस जाते हैं। आपको नहीं घुसना है लेंदी वाले मेथड में,
आपको कौन सी लगानी है? बुद्धि लगानी है। भगवान ने बुद्धि दी है तो उसको लगाओ, ठीक है मेरे भाई। अगर बुद्धि दी है तो उसको लगाओ, इस्तेमाल करो और बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बिना सोचे समझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 विच इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन। क्या फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। सर ये तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्लेन पढ़ रहे थे। रोम्बस कहां से आ गया भाई? कुछ ना कुछ प्लेन से ही रिलेटेड होगा। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0 3,0। चलो पहले लिख लेते हैं, पहले एक रोम्बस बनाते हैं। ज्यादा मूड है नहीं हमारा क्वेश्चन को बताने का, लेकिन फिर भी बताते हैं आप लोगों के लिए। हमने बनाया एक रोम्बस, कौन सा उठा ले, मान लो यही रोम्बस। हमने मान लिया भाई ये क्या हो गया है, मान लो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, रोम्बस मान लो रोम्बस है, ठीक है। लग नहीं रहा रोम्बस जैसा, लेकिन कोई बात नहीं। हमने माना ए बी सी और डी। क्या है इसके कुछ वर्टिसेस है, वर्टिसेस देख लो भाई। 3,0 4,5 3,0 4,5 आ गया मेरे भाई। आगे है -1,4 -2,1 -1,4 -2,1 यही था शायद यही था। -2, -1 सॉरी ये माइनस का, ठीक है। ये दे रखा है सर, बिल्कुल दे रखा है। टेकन इन ऑर्डर, ठीक है सर, ऑर्डर में ही होगा। कह रहा है फाइंड एरिया, एरिया का फॉर्मूला दे दिया, देखो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। यानी हिंट दिया तो हिंट का पूर्ण उपयोग करना है, पूरी बुद्धि लगानी है हिंट के साथ। डायगोनल्स क्या दे रखे हैं मेरे भाई? अरे डायगोनल्स तो है ही नहीं सर, डायगोनल्स तो दे ही नहीं रखे। अगर नहीं दे रखे तो खींच लेने मेरे भाई, थोड़ी सी लगा बुद्धि और खींच ले एक प्यारा सा डायगोनल, वो भी अलग कलर से। चलो यहां से खींचिए, एक मिनट ये खींच ली भाई लाइन, एक लाइन और खींच लेते मेरे भाई फटाफट। ऊपर की तरफ से खींचते हैं, नीचे से ऊपर जाना मुश्किल, ऊपर से नीचे आना आसान। चलो मान लीजिए ये हो गया हमारा डायगोनल। डायगोनल है सर बिल्कुल डायगोनल है, बिल्कुल डायगोनल है। कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये पता है सर यही है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, क्या मुझे डायगोनल्स पता है? सर डायगोनल्स है सर बीडी, यानी फॉर्मूले में रख देते हैं सर हाफ बीडी इंटू एसी, यही है सर। मुझे बीडी भी नहीं पता, मुझे एसी भी नहीं पता, लेकिन मेरे भाई आपने एक्सरसाइज 7.1 पढ़ी, उसमें पढ़ा सर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है सर कि आपको अगर कोई लेंथ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है मेरे भाई, सर यही होता है। तो सर ए बी मान लो AC निकालना है तो इसको माना x1 y1, इसको माना x2 और y2। अगर निकालना है BD, इसको माना x1 y1, किसी को कुछ भी मान लो, इसको माना x2 और y2। इससे आप क्या निकाल लेंगे सर इससे हम निकाल लेंगे लेंथ किसकी सर? AC की निकाल लेंगे सर, निकाल लेंगे BD की। क्या इस फॉर्मूले में पुट नहीं कर दोगे भाई? सर बिल्कुल पुट कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन भी निकल के आ जाएगा, ठीक है सर। ये तो था सेक्शन फॉर्मूले का।
लेकिन इस क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूले जैसा कुछ भी हमने यूज नहीं किया। इसमें बुद्धि लगा के पीछे वाली एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूला, पिछला कंसेप्ट उसका यूज करके इसको सर क्या कर दिया, हमने रगड़ के समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों हमने सेक्शन फॉर्मूले को रगड़ दिया, उसको खत्म कर दिया। अब करेंगे बच्चों आगे की बात। आगे की बात क्या है सर? सर आगे की बात है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम सेपरेट क्लास लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप लोग पीछे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और इंतजार कीजिए अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।